हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण सेशन संविधान की तरफ बढ़ते हैं और अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। इस भाग में कौन कौन सा अनुच्छेद का वर्णन किया गया है वो आपके यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीपेट, यूपी ट्रिपल एससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग सभी में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भाग एक में क्या है? संघ और उसका उल्लेख, उसका क्षेत्र है जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच किया गया है। ठीक है। भाग 2, इसमें आपका केवल भाग और अनुच्छेद का वर्णन करेंगे, इसको बताएंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, सीक्वेंस से क्रम वाइज चलेंगे। चूँकि यूपीपी नज़दीक है और बिहार यूपीपी का इसी अगले महीने पेपर भी है, इसके क्रम में आगे बढ़ते हैं। नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया है जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। भाग 3 में मूलभूत अधिकार का वर्णन किया गया है जो कि अनुच्छेद आपका 12 से 35 के बीच में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। साथ ही साथ भाग 4A मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है जो कि अनुच्छेद 51A में वर्णन किया गया है। भाग 5 जो है उसमें संघ के बारे में बताया गया है जो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में किया है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। भाग 6 में आपका क्या है, राज्य के बारे में बताया गया है जो कि अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में है। ठीक है। भाग 7 में संविधान का वर्णन किया गया है। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया है। भाग 8 संघ और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है जो कि अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में है। भाग 9 पंचायत के बारे में है जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक में है। इसी के साथ भाग 9A ये आपका नगर पालिका, ये नगर पालिका है। नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। जो कि अनुच्छेद आपका 243B से 243AZ है। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है
जो कि 244 से 244 ए में वर्णन किया गया है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध का बारे में बताया गया है, जो कि 245 से 263 के बीच में है। साथ ही साथ भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसके बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है। साथ ही साथ भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर का व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर का व्यापार का वर्णन है और वाणिज्य और समागम के बारे में अध्ययन किया गया है भाग 13 में, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में अनुच्छेद में वर्णन है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं भाग नंबर 14। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 ए अधिकरण के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 323 ए से 323 बी के बारे में है। भाग 15 निर्वाचन का अधिक के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 ए के बारे में है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध है, उसको बताया गया है, और जो कि भाग 330 से 342 में है। भाग 17 राजभाषा का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है। भाग 18 आपात उपबंध का बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 में है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं भाग 19 प्रकीर्णन के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद आपका 361 से 367 के है। भाग 20 संविधान के संशोधित अनुच्छेद के बारे में बताया गया है भाग 20 में। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में बताया गया है। 369 से 392 के बीच में बताया गया है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 तक बताया गया है। साथ ही साथ ये आपका भाग और अनुच्छेद समाप्त हुआ। और इस PDF को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किए हो करें, कर लें तो बेल का आइकन ऑन कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। और इस स्कैनर के माध्यम से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शेयर करें, कमेंट करें।
धन्यवाद।